हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2020 की क्लास 12th का है सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसके साथ ही आपको कुछ ऐसे टिप्स तरीके बताऊंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में सामान्य हिंदी के पेपर में आसानी से 90 से एबव मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरना होता है। यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, जो कि कंपलसरी नहीं होता है। आप भरें या ना भरें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक पेपर कोड होता है और यहाँ पर वो ईयर दिया होता है जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे होते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट दिया होता है जैसे कि सामान्य हिंदी है। यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। पूर्णांक 100 होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, जो 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट पहले का जो होता है वो पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे एक बार तो 15 मिनट आपका लॉस हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे आपको पढ़ते जाना है। उसके बाद देख लेते हैं, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो भी क्वेश्चन है, जो भी बहुविकल्पी हैं, शॉर्ट है, इस तरह से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो कला और संस्कृत के लेखक हैं, ऑप्शन मिल जाएगा वासुदेव सरल अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कला और संस्कृत के लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। उर्ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगा चाह के द्वार, मेरे विचार। तो महके आंगा चाह के द्वार ये राइट आंसर है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा विचार प्रवाह, प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तब की बात और थी। हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है तब की बात और थी। अगला क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है। तो यहाँ पर जो पारिजात है ये कृति किसकी कृति है। मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर। यहाँ पर जयशंकर होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है, तो जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, पंचवटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। इत्तिलम, अनामिका, द्वापर, चित्राधार। तो यहाँ पर चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 2 का घ है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। अगला क्वेश्चन है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे 3 सप्तक प्रकाशित किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश मिल जाता है। एक गद्यांश ये है यहाँ तक, उसके बाद एक गद्यांश आपको आगे मिल जाएगा। दोनों में से आपको एक करना होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा लिखा गया है। तो यहाँ पर ये गद्यांश को दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन, पाँचों के लिए 2-2 अंक आपको दिए जाते हैं। इस तरह से टोटल इस क्वेश्चन पर 10 अंक होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गद्यांश है ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हैं, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, तो ये जो पार्ट है गद्यांश से ये है हम और हमारा आदर्श। इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी।
और यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन जो होता है यही पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पूछता है। बाकी ये सारे इसी में से पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 पद्यांश आपको उसी तरह से मिल जाएंगे, पहला है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से अथवा करके दूसरा है। तो इसका आपको आंसर देना है। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक के लिए 2-2 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यहाँ पर 3 + 2 = 5 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साहित्यिक परिचय और रचना पूछा जाता है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता, हमने आपको बताया था। और इनमें से कई लेखक का वीडियो बना दिए हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इन सभी का लिंक जिस पर भी वीडियो बना दिया हूँ इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और बाकी के जो अभी लेखक हैं, कवि हैं, उन पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मार्क्स होता है साहित्यिक परिचय के लिए, 2 मार्क्स होता है रचनाओं के लिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये कहानी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द अथवा पंचलाट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर 4 कहानी है, 4 चैप्टर हैं, लेकिन अब आपके सिलेबस से लाठी कहानी हटा दिया गया है, अब 3 ही बचे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सारांश पूछा जाता है और उद्देश्य, इनमें से आपको किसी एक का करना है। जैसे अगर इसमें करते हैं तो इसमें से आप चाहे ध्रुव यात्रा का करें या फिर बहादुर का करें, सभी नहीं करना होता है, सिर्फ एक ही करना होता है। इसका भी 80 शब्द होता है अधिकतम शब्द सीमा, और ये 5 अंक के लिए होता है। उसके बाद देख लेते हैं, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यहाँ पर स्वपठित की बात की है, यानी कि जो आप पढ़े हैं, जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर ज़िले के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि कोई भी मान लीजिए मुक्ति यज्ञ, मान लीजिए सत्य की जीत। अगर मुक्ति यज्ञ की बात करें तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है मुक्ति यज्ञ, तो इसमें से आपको ये 2 क्वेश्चन मिलेगा। इनमें से आपको कोई एक करना, चाहे गांधी जी का चित्रण कीजिए या फिर खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन की कथा वस्तु लिखिए। इस तरह से आपको करना होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि खंड ख से प्रारंभ होता है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है संस्कृत का और अथवा करके भी दिया गया है, इन दोनों में से किसी एक का करना होता है। तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको करना होता है। उसके बाद देख लेते हैं इसका खा। यहाँ पर दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, इनमें से दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। को उल्टी गंगा बहाना, जैसे कि नियम के विरुद्ध कार्य करना, दाल में काला होना, गड़बड़ होना, इस तरह से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। उसके बाद वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ये चारों में से आपको 2 ही करना होता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां का है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको परमार्था का सही संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ जो आपको सही लगे, जो सही हो वही आपको करना है। तो इसका हो जाएगा परम धन अर्थात, इसका आंसर सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तथेति का सही संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा तथा धन इति। तथा धन इति कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से आप कर सकते हैं तीसरा भी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, खा वाला। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसका आत्मने है, इसका मैंने जो ट्रिक बताया था लास्ट में ने है, इससे आप पहचान सकते हैं। नित ने तेज से, नित ने तेज से 35 44 6, तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वह ऑप्शन इस बिल्कुल सही हो जाए, करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप वीडियो देखकर आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं,
11वां का कार्य निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कुल, कुल, कुल माने वंश, कुल माने किनारा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगी। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं। अम्बुज और अम्बुद, कमल और बादल, ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व, इस तरह से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, सत्यनिष्ठ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनमें से आपको 2 को शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 12वां कक्का खग्गा। तो इसमें रस, अलंकार और छंद पूछे जाते हैं जो कि 2-2 दिए होते हैं। इनमें से आपको किसी एक का करना होता है, तो इन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन सभी के लिए। और इसके बाद आ जाता है पत्र लिखन का। स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक की शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो, अथवा किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी पत्र आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो ये 9 अंक का पूछा जाता है।